ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आपका प्रश्न इतना लंबा है कि 2-1 मीटिंग लग जाए, लेकिन शॉर्ट में बस केवल इतना है कि उद्धार कैसे हो। बस इतना ही ना, उद्धार कैसे हो। एक परमात्मा की शरण गए बिना किसी का उद्धार नहीं हुआ है न कभी होगा। भागवत में श्लोक है कि धन की कामना हो तो कुबेर की पूजा करो, स्त्री पुरुष में प्रेम बना रहे पार्वती की योग पूजा करो, विजय चाहना हो तो दुर्गा की पूजा करो, बुद्धि चाहना हो सरस्वती की पूजा करो। इस प्रकार 15-25 पॉइंट गिनाए। लेकिन यदि आत्मानुभूति चाहना हो, परम श्रेय चाहना हो, तो एक परमात्मा का ही भजन करना चाहिए। बस वो इनमें से कोई नहीं दे सकता। तो पूर्व मनुष्यों ने घूम फिर कर एक परमात्मा के ऊपर बल दिया है। तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत या पिशो पिनर पशु बिनु पूछ बिखान। राम एक अविनाशी परमात्मा के भजन बिना यदि कल्याण चाहता है तो बगैर सिंह पूंछ का पशु है। भला इससे ज्यादा कोई क्या गालियां देगा। हम पता नहीं किस किस पोस्ट से गुजरे और तुलसी हमें कहता है पशु है। नहीं, सुग्रीव को संदेह हो गया था कि ये 2 शूरवीर आ रहे हैं। बाली का मन मैला है, उसी ने कहीं लगा तो नहीं दिया। हनुमान तुम जाओ, जांच करो, मुझे इशारा कर देना, मैं इधर ही से फरार हो जाऊंगा। हनुमान ने कहा बेफिक्र रहो, मैं अभी जाता हूं। छद्म वेश बनाया विप्र का और पहुंच गए और लगे उल्टी सीधी परीक्षा लेने। पूछा कि तुम 3 देव महु को, नर नारायण की तुम 2, क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से कोई हैं, अथवा नर हैं कि नारायण है? कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। या चराचर जगत के स्वामी, जगत के निर्माता, जग कारण भव तारण, आवागमन से मोक्ष प्रदान उद्धार करने वाले साक्षात परमात्मा हैं। आप कौन है? तो 3 देव कोई और है और जग कारण भव तारण कोई और है। अतः भजन हमें यदि भव से तरना है तो भव तारने वाले को ही पकड़ना होगा। महाराजा मनु का चौथापन आ गया और वो बहुत घबराए
कि हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भजन बिनु, हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। जैसे आप लोग इस वृद्धावस्था में थोड़े घबराए हैं, मनु थोड़ा ज्यादा ही घबरा गया था। वो घबराहट सबके पास है, मनु में थोड़ी ज्यादा थी। बरबस अपने पुत्र को राज्य दिया, गए नैमिसारण, ऋषियों से मिले, साधना का क्रम समझा और एकांत शांत में जब भजन में बैठे तो विचार किया। विष्णु विरंची शंभु भगवान, उपजई जासु अंश ते नाना, ऐसे हूँ प्रभु सेवक बसे हैं, वेद पुराण सुमृति यस कहीं। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजहि अभिलाखा। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों भगवान जिनके मात्र एक अंश से अनंत उत्पन्न होते और विलय होते रहते हैं, ऐसा भगवान भी सेवक के बस में है। यदि श्रुति का यह वाक्य सच है तो मेरी अभिलाषा अवश्य पूरी करेंगे और वो लगे भजन में। सेवा का अर्थ लौकिया टाल करना नहीं होता, सेवा का अर्थ सेवन करना होता है। उन्हें पकड़ो, उन्हें धारण कर लो और लगे भजन में। तो ऐसा भी कोई प्रभु है जिनके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत उत्पन्न होते और विलय होते रहते हैं। पूरा भारत या तो शैव है या विष्णु है या शाक्त है, और पुष्कर में ब्रह्मा की उपासना। जिसकी शरण में जाना चाहिए उसकी शरण तो कोई नहीं गया आज तक। इतनी बड़ी भ्रांति में भारत उलझा हुआ है। इसलिए आवश्यक है कि हम भजन किसका करें, कैसे करें। हम उपासक किसके हैं? कोई शिव, शिव का उपासक, कोई विष्णु, विष्णु का उपासक। पूरी अयोध्या चित्रकूट विष्णु, 3 तिलक और विष्णु के उपासक। विष्णु उपासक की पहचान है कि 36 करोड़ देवताओं को माने, और शिव उपासक का पहचान है कि विष्णु की नाम न ले। ये भ्रांति देखो। लेकिन ये महापुरुष कहते हैं कि विष्णु विरंची शंभु भगवाना, उपजे जासु अंश ते नाना, ऐसे हूं प्रभु सेवक बसे हैं। ऐसा भगवान भी सेवक के वश में हो जाता है। यदि वेद पुराण सुमृति यस कहें, यदि श्रुति का ये वाक्य सच है तो हमारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करेंगे। वो भजन में बैठ गए तो विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलई चलाए। ब्रह्मा विष्णु महेश अपार तप की निष्ठा देखकर मनु समीप आए बहु बारा। एक बार नहीं, बार बार आए। वर मांगो, वर मांगो, बहु भांति लुभाए। कुछ दे नहीं रहे थे, लुभाए। खड़ विकार है। उनमें से विश्वामित्र काम से गए, नारद अहंकार से गए, उरे अंकुरे गर्भ तरु भारी। लेकिन जिस मनु महाराज की रची हुई सृष्टि, देवलोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, सब मृतलोक, भला उनको ये भला अप्सराएं क्या फोड़ेंगी, देवता ही क्या फोड़ लेंगे। तो मनुष्य जो श्रेष्ठ थे वो विभूतियां पहुंची। ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु पद ले लो, शिवलोक ले लो, ब्रह्मधाम ले लो, बहु भांति लुभाए। कुछ दे नहीं रहे थे। इन खड़ विकारों में से एक विकार है लोभ। उस लोभ को थोड़ा आगे बढ़ा रहे थे। लुभाए, प्रलोभन दे रहे थे, लेकिन परम धैर्यशाली थे, वो विचलित नहीं हुए। तब भगवान ने देखा कि ये मन क्रम वचन से केवल मुझे ढूंढ रहा है। तो भगवान ने आकाशवाणी दी।
तुम मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। वो मृतक जियावनी, ये मुर्दा जिलाने वाली नहीं, यहाँ जो बैठे ये भी मृतक ही तो हैं। वासांसी जीर्णानी यथा विहाय, नवानी गृणाति नरोपराणी, तथा शरीराणी विहाय जीर्णान यन्यानि संयाति नवानी देही। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर मनुष्य नया वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार भूतादिकों का स्वामी आत्मा जिस शरीर रूपी वस्त्र को त्यागता उसे फेंक कर और दूसरा नवीन वस्त्र धारण कर लेता है। सात्विक गुण के कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष उत्तम वस्त्र देव इत्यादि, राजसी गुण के कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष मध्यम, और तामसी गुण के कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष पशु कीट इत्यादि अधम योनि को प्राप्त होता है, वस्त्र बदलता है। तो जो ये वस्त्र हमारे पास है ये आज है तो कल इसको बदल ही जाना है। जन्मा बड़ा हुआ फला फूला सफेदी आई और जय सिया राम, राम नाम सत्य है। ये मुर्दा तो अपने आप जी जाएगा, ये शरीर छूटा तो दूसरा मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। जड़ भरत का मोह हो गया था एक मृगे में, उतना बड़ा महापुरुष, पहले चक्रवर्ती नरेश थे, फिर महात्मा हुए, जड़ भरत हो गए, एक मृगे में लगाव जरा सा हो गया तो एक जोनी मृगे की ही लेना पड़ा उनको। शरीर तो मृतक हुआ कि पुनः मिला, जब तक कि स्वरूप नहीं पा जाओगे ये सिलसिला लगा ही रहेगा। किंतु मरण धर्मा मनुष्य को अविनाशी पद अमृत स्वरूप आत्मा प्रदान कर देने वाली वाणी जब हृदय में गूंजी तो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। तुरंत उनका शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि अभी अभी हम महल से उतर के आए ही थे कि भगवान मिल गए, बड़ा सस्ता सौदा। क्यों? भजन तो इतना किया था कि अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तबहु मनाग मनै नहीं पीरा। बड़ा कष्ट वाली मंजिल तय की उन्होंने, अस्थि पंजर मात्र हो गए थे, लेकिन मृतक जियावनी बाणी गूंजी तो इस मृत लोक के भय और भान समाप्त हो गए। ते ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जहां वो अमृत तत्व को प्रसारित कर देने वाली, अमृत कौन है? आत्मा अमृत स्वरूप है, काल से अतीत है, अविनाशी है। जब उस परमात्मा तत्व का संचार हुआ तो मृत लोक का भान, इसके सुख दुख विस्मृत हो गए। भगवान ने कहा कि कुछ वर मांगो, शायद भक्त को कोई इच्छा हो। तो बोले भगवान केवल आप चाहिए। तो बोले भाई मेरे जैसा कोई है ही नहीं सृष्टि में, मैं कहां से लाऊं, मैं ही तुम्हारा हूं। ये छोटा सा मॉडल है रामचरितमानस का, सुख समीकरण है और इसी का विस्तार पूरी ये रामायण है रामचरितमानस। ये एक योग साधना का अंग है रामायण। ते ही में रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भक्ति केर पंथाना। इसमें 7 कांड योग भगवत पथ की 7 भूमिकाएं, 7 सीढ़ियां हैं। क्रमशः 7वीं सीढ़ी पार करके भगवान से जो विभक्त हो भक्ति तद्रूप एकाग्रता प्राप्त कर लोगी। ये 7 कांड 7 भगवत पथ के सोपान है। योग पथ की 7 भूमिकाएं हैं, अर्थात एक परमात्मा का भजन। यदि भव से तरना है तो एक परमात्मा का भजन करना होगा, और कुछ कोई वस्तु चाहिए तो किसी से भी कुछ ले सकते हो। लेकिन जब भगवान को हमने मांग लिया तो भगवान का अविनाशी शाश्वत कण कण में व्याप्त सर्वज्ञ सारी विभूति आपके साथ है। तो तुलसी मूले से ये फूले फरे अघाए। तो 2 लोक में लाभ चाहो, परम श्रेय की प्राप्ति चाहो तो एक उपाय कि जो पर लोक यहाँ सुख चहवो,
सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। जो परलोक चाहते हो, परम श्रेय चाहते हो, अथवा यहीं लोक में समृद्धि चाहते हो, दूध पूत से फले फूलना चाहते हो, तो मेरे वचन को सुनो और हृदय में धारण कर लो। डायरी में लिख के मत रखना। हृदय में धारण करने का अर्थ है कि मस्तिष्क में सदा बना रहे, याद स्मृति पटल पर बना रहे। हृदय दृढ़ गहु, जो परलोक चाहते हो अथवा यहां सुख समृद्धि, बिड़ला वाली फैक्ट्री चाहते हो तब भी। सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु, तो बोला है क्या उपाय? तो सुलभ सुखद मार्ग ये है भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। सबके लिए सुलभ, सबके लिए सुखदाई, केवल एक मार्ग, बस यही मेरी भक्ति। सीता बाजू में बैठी थी, उनकी भक्ति नहीं बताया। हनुमान हाथ जोड़े बैठे थे, उनकी भक्ति नहीं बताया, मेरी भक्ति। यही श्रुतियों ने गाया है। तो बारी मथे घृत हो य बरु, शिखता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत या पेल। भले पानी मथने से घी निकल आए, बालू पेरने से तेल निकल आवे, ये असंभव कदाचित भले संभव हो जाए, लेकिन हरि के भजन के बिना कोई भवपार नहीं हो सकता। ये सिद्धांत अकाट्य है। अर्थात भजन एक हरि का ही करना चाहिए। प्रश्न है भजन कैसे करें? ये एक प्रश्न है, भजन कैसे करें? तो शुरुआत में भजन का तरीका बहुत ही सुगम है। भजन ही एक ऐसी वस्तु है जो कहने में नहीं आती। वाणी से हम कुछ भी सुना दें, आपको भजन नहीं मिलेगा। लिखने में नहीं आता। ये किसी किसी अनुभवी महापुरुष के द्वारा अधिकारी के हृदय में प्रसारित हो जाता है, जागृत हो जाती है, संचारित हो जाती है अंतःकरण में। ये गोपनीय है। जबकि सब कुछ लिखा है, ध्यान ऐसे धरो नाम, ऐसे जपो अजपा, ऐसा होता है, कुछ भी बाकी नहीं। लेकिन भजन ही एक ऐसी वस्तु जो लिखने में नहीं आता। इसलिए गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। पूज्य महाराज जी ने अपनी जीवनी बताया। हमने पूछा, भगवान आपको आकाशवाणी क्यों हुई? 3 बार महाराज को घर छोड़ने के लिए आकाशवाणी हुई, इन संत की सेवा करो, महान घनघोर नरक में गिरोगे, महान पाप करने जा रहे हो, लौट आए। और फिर तीसरी आकाशवाणी हुई, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज जी। रात को 8 बजे अंधेरा धूप, चक्कर काट के चले आए मंदिर का। वहां कोई नहीं मिला। बड़ी झुंझलाहट हुई कि कौन हमारे पीछे पड़ा है भाई, कौन जोर से बोलता है, कौन आस्ते। आवाज आई कि इस मंदिर में गुरु महाराज हैं, लेकिन इसमें तो कोई नहीं। इतने में खांसने की आवाज आई। वो महापुरुष वास्तव में बैठे हुए थे। प्रकाश की व्यवस्था किया और सेवा में लग गए। 3 दिन 3 रात लगे ही रह गए। इसी स्वल्प अवधि में साधना का क्रम समझा और भजन में लग गए। 4 महीने के अंदर महाराज के अमूरे हृदय में स्वरूप पकड़ में आ गया और जैसे धरी हुई कहीं थाती हो, इस ढंग से सारी साधना जागृत हो गई। इस देवरथी हो गए, मार्गदर्शक हो गए। भजन छोड़ के कुछ अच्छा ही नहीं लगे। उमा राम प्रभाव जिन जाना, तिन्हीं भजन तजी भावने आना, कुछ अच्छा ही नहीं लगे। हमने पूछा, भगवान सबको तो आकाशवाणी नहीं होती, हमें तो नहीं हुई, आपको क्यों हुई? तो बोले ये शंका हमें भी थी कि हमें आकाशवाणी क्यों हुई। जहां ये शंका मन में आई तो भगवान ने फिर बताया कि पिछले 7 जन्म से लगातार मैं साधु रहा हूं। 4 जन्म तो झूठे कमंडल लेके घूमत हूं संतों के बीच में। कबो विभूति पोते हूं, तिलको लगाया हूं, कमंडल लिए हूं, कबो सेवारत हूं। हम बोले महाराज जी झूठे का मतलब? कि बोले कुछ आता जाता नहीं है,
साधना जागृत नहीं है। हाँ, राम ओम खूब रटे पड़ा, किंतु हूं सच्चा चरित्र, जैसा कि साधु को होना चाहिए। लेकिन 3 जन्म से बढ़िया साधु रहा हूं। योग साधना जागृत है, भगवान आत्मा से अभिन्न होकर रथी है। पिछले जन्म में पार लग गया था, लेकिन छोटी छोटी 2 एक इच्छा मन में रह गई, इसलिए जन्म लेना पड़ा। एक तो गांजा पीने की, दूसरा मन में कुतर्क पैदा होगी शादी का होते, तीसरा कुलीनता का। यही से जन्म लेना पड़ा। जन्म दे के कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा भगवान ने जन्म दिया। जन्म दे के शादी विवाह करके दिखा सुना के मारा 3 चटकना, बोले देख ये गुरु महाराज और ये रास्ता, पीछे घूम के ताकोगे तो तुम जानना। तो हो, हमने कभी कल्पना नहीं किया था कि हम साधु होंगे। भगवान हमके जबरदस्ती साधु हो धकेल के साधु बना दिए, मौके भगवान साधु बनाए। मैं सचों के साधु हूं। तो 4 जन्म झूठे, 3 जन्म से बढ़िया साधु रहा। तो साधना जागृति तब है जब भगवान हमारे साधन को स्वीकृति दे। यदि वो स्वीकृति नहीं देते तो हमारा भजन, हमारा प्रयास एडमिशन के लिए प्रयत्न अवश्य है, लेकिन पूर्ण निवृत्ति दिला देने वाले भजन नहीं है। और वो जागृति जब कभी किसी को मिली है तो सद्गुरु के द्वारा, और उसका कोई उपाय ही नहीं। इसलिए गुरु बिनु भवनिधि तरही न कोई, जो विरंची शंकर शम होई। तो महाराज की शरण में हम जब पहुंचे तो करीब 1.5 महीने तक भजन तो पहले ही दिन बता दिया कि ऐसे करो न ऐसे मत, इस तरीके से चलो। और हम करते भी थे, रोज कुछ न कुछ सत्संग मिलता रहा। लेकिन महाराज कहें अबे कुछ हो नहीं, अबे तो कुछ हो नहीं। तो हम सोचे कुछ कहते होंगे। और 1.5 महीने के पश्चात वो हमने महाराज से निवेदन किया, महाराज जी हमें कोई बीमारी तो नहीं हो गई? बोले कैसन? हम बोले ये 1-1 इंच पर ये सब जगह तड़तड़ तड़तड़ पूरा शरीर मशीन की तरह तड़क रहा है, फड़क रहा है। उसके अनुरूप कुछ दृश्य भी आने लगे। हम बोले क्या है ये? तो बोले बेटा राम रावण युद्ध शुरू हो गया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की लड़ाई शुरू हो गई। अब रावण मरी, राम का राज्य अभिषेक हुई, तबे छुटकारा, बीच में कहीं विराम नहीं। बेटा भजन शुरू हो गया। तो मन बस होई तबे जब प्रेरक प्रभु बरजे। ये अयुक्त मन तभी वश में होता है जो वायु से तेज चलने वाला है। भला हवा भी कहीं रोके रुकती है। ये वायु वेग से दौड़ा करने वाला मन, अरे 3 सेकंड में त्रिलोक की परिक्रमा करके लौट आता है। वायु तो एक उदाहरण है, वायु कुछ नहीं है। ये तभी वश में होता है जब प्रेरक प्रभु वर्जे। प्रेरक के रूप में जिस परमात्मा की हमें चाहे और जिस सत्य पर हम बैठे वो उतर आए और हमारा रोकथाम करने लगे, हमारी सार संभाल करे, हमें रास्ता बताएं, हमें पढ़ाएं। महाराज की शरण में जब हम आए तो महाराज के हो फलानी जगह भगवान मोके पतित होए से बचा लिया, फलानी जगह भगवान ने हमको ये कहा, वहां पर अनुभव में ये मिला। तो हमने सुनत 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 7 दिन बाद हमने प्रश्न किया। हम बोले महाराज जी क्या भगवान बातें करते हैं? बोले हाँ हो, भगवान ऐसे बतियावत हैं जैसे हम तुम बैठ के बतियाई, घंटों बतियाई और क्रम ने टूटे। तब हम बहुत उदास हो गए। हम बोले जैसे भजन तो हम कर ही लेंगे, लेकिन भगवान को बतियाने के लिए कहां पावे। चुप। एक 15 मिनट बाद फिर बोले काहे घबरा थे, तोहू से बतियाइए बस। लेकिन ढाढ़स तो बंधा, लेकिन भूखा खाए पतियावे।
भला बातों से तो उसकी भूख मिटेगी नहीं। हम मन ही मन सोचे चलो अच्छा है, अब जब बतियाई तब ने समझब, किंतु बिल्कुल सच। 1.5 महीने बाद वो जागृति का पहला चरण मिला, कुछ समय बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये इस तरह उठता जाता है। सने सने परमात्मा ही अपनी माया की स्थितियों से अवगत कराते हैं, अपने आलोक का भान दर्शन दिलाते हैं, और उठाते उठाते जब माया का पलड़ा सर्वथा शांत हो जाता है तो ईश्वरीय आलोक मात्र शेष रहता है, उसकी भी पहचान वो स्वयं देते हैं। अंत में आप में दृष्टि बनकर खड़े हो जाएंगे, सामने स्वयं। नहीं समझोगे तो समझा लेंगे, नहीं मानोगे तो मना लेंगे। इसलिए भजन ये जागृति कि जिस परमात्मा की हमें चाह है और जिस सत्य पर हम खड़े हैं, वो हमारी पुकार ऐसी हो कि वो उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाए और हमारा मार्गदर्शन करने लगे। ये जागृति जब कभी किसी को मिली है तो सद्गुरु के द्वारा मिली है, और सीधा उसे पाने का कोई तरीका नहीं। और इसलिए पहला काम तो ये करो, जब एक ईश्वर उन प्रभु के प्रति दृढ़ संकल्प हो जाओ। भगवान एक से दो कभी हुआ ही नहीं, उनके प्रति और कण कण में व्याप्त है, जहां कोई नहीं वहां विद्यमान है। उसका निवास आपका हृदय देश है। जब कभी किसी ने पाया तो हृदय में पाया है। उन एक परम प्रभु के प्रति दृढ़ संकल्प हो जाओ, अपने को समर्पण करके उन प्रभु का जो परिचायक हो ऐसे किसी एक नाम का जाप शुरू करो। ओम अथवा राम, दोनों का अर्थ एक है, रास्ते मिलने वाली सुविधाएं एक जैसी ही होंगी और परिणाम भी एक ही होगा। एक नाम को पकड़ लो, प्रभु के कोई नाम है ही नहीं, ये तो महापुरुषों के अनुभव में मंत्र उतरे थे, वो है। क्यों कि नाम तो माता पिता रखते हैं, भगवान का माँ बाप कोई नहीं, तो नाम कौन रख देगा। पूर्वजों ने, पूर्व महर्षियों ने मेहनत करके जब उसे देखा कि वो सर्वत्र दिखाई पड़ा तो बोले सर्वत्र है। ये भी पाया कि वो सब कुछ जानता है तो बोले सर्वज्ञ है, वो परम चेतन है। दूसरी दृष्टि से कहा कि वो शाश्वत है, तीसरी दृष्टि से कहा कि वो सनातन है। सारी विभूतियों से युक्त देखा तो बोले विभु, सबका भरण पोषण करने वाला है तो प्रभु। गाड़ीवान, पीलवान, दौड़ीवान, वान माने उसका, उस पर कमांड जिसकी हो, विद्वान, नीतिवान, पहलवान। ऐसे ही भगवान, भक्त कहते हैं त्रिगुणमयी प्रकृति को, जो इस समूची प्रकृति का नियमन, पालन, उत्पत्ति, परिवर्तन, सारी प्रकृति का नियमन करने वाला, जो सब में व्याप्त है। इसलिए उसका एक नाम है भगवान। ईश्वर, ईश्वर कहते हैं श्वास को, है तो सर्वत्र लेकिन हमारे किस काम का, दिखाई तो नहीं देता वो। इसलिए एक नाम ईश्वर। श्वास प्रश्वास का जाप करते करते स्वर की गति का निरोध हो जाए, अचल स्थिर ठहर जाए। इस निरोध के साथ ही इसकी आड़ में छिपी सत्ता है, उसी का नाम ईश्वर है। इस तरीके से ओम, ओम माने वे अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय देश में है। कभी कभी लोग संकट मोचन जपते हैं तो कुछ दिन में इच्छा होती है आखिर संकट मोचन रहते कहां पर है, तो काशी भाग जाओगे। विंध्यवासिनी जपोगे तो विंध्या चला जाओगे। पशुपतिनाथ जपते जपते इच्छा होगी कि हम अवश्य दर्शन करेंगे तो नेपाल भाग जाओगे। ओम जपते जपते मन करेगा इनको भी देख लें कहाँ रहते हैं, तो हृदय में भागना पड़ेगा। जो उस परम तत्व परमात्मा का बोध करावे, ऐसा ओम अथवा राम। गीता के अनुसार ओम जपने पर भगवान कृष्ण ने ज्यादा बल दिया है। एक नाम का जाप और उसी के अर्थ स्वरूप जब सद्गुरु उपलब्ध हो जाएं, तब ध्यान का प्रश्न आता है। बीच में ध्यान, नाम जपो,
प्रार्थना करो अनुनय विनय के साथ। चलते फिरते उठते बैठते नाम याद आया करे तो सोने में सुहागा है। सुबह शाम बैठ के आधा घंटा समय अवश्य दिया करें। इस वृद्धावस्था में तो थोड़ा ज्यादा ही दे दे तो अच्छा। और फिर जीवन के हर मोड़ पर नाम याद आवे। भगवान राम जब वाल्मीकि आश्रम में गए तो पूछा मैं कहाँ रहूं, तो बोले आप कहाँ नहीं है वही बता दीजिए। तो राम ने समझा कि यहाँ तो पोल खुलाई है। फिर वाल्मीकि बोले कि हैं तो सर्वत्र लेकिन दिखाई नहीं देते, प्रत्यक्ष रूप में कहाँ रहें। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी शुभग शरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ ग्रह रूरे। जिनके श्रवण समुद्र के समान, कथा रूपी धाराएं रात दिन गिरती है, कभी तृप्त नहीं होते। उनका हृदय आपका बहुत ही सुहावना घर है, वहां निवास करें। लोचन चातक जिन करी राखे, रहें दर्श जल धर अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु शर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, सरिता सर समुद्र सारे जलाशयों को त्याग के एक चातक जैसे एक स्वाति बूंद के लिए पिपासु है, ऐसे जो आपके स्वरूप रूपी बिंदु के लिए जो प्यासे हैं नेत्र, भगवान उनका हृदय आपका घर है। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण न कर धरही। आगे कहते हैं कि जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसे तिन के मन माही। तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, सर्व भाव सेवई सन्मानी। सब करी मांगे ही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर वश उसी रघुनंदन दो। मतलब वस्त्र पहनते, खाना खाते, शौच जाते, बाहर जाते, किसी कार्य पे जाते, लौटते, लेटते, बैठते, सोते, जागते, हर परिस्थिति में जीवन के हर एक्शन पर प्रभु का सुमरण बना रहे, ये भजन है। स्मृति हर मोड़ पर प्रभु का सुमरण बना रहे, जागत सोवत शरण तुम्हारी। और इतना ही नहीं, विश्वास का जहां तक प्रश्न है, तुम्हें ही छाड़ी गति दूसरा नहीं। आपको छोड़ के जिसको दूसरा किसी का भरोसा नहीं हो, राम बसे तिनके मन माही। भगवान उनका हृदय आपका घर है। परमात्मा परम धाम है, अविनाशी सहज पद है। तो सदगुरु ही उसके साधना की जागृति, पूर्ति पर्यंत भजन और साधन मैन गेट है जहां से प्रवेश पाया जाता है। इसलिए तुम थे अधिक गुरु ही जिए जानी, भगवान से भी बड़ा। क्यों? साधना जब से हम आरंभ करते हैं भगवान तो दिखाई नहीं देता, सहारा तो सदगुरु ही हुए। पूर्ति पर्यंत भजन की जागृति उनसे, भजन में सहयोग उनसे। सनेश ने चलते चलते जब मूल का स्पर्श कर लिया, स्पर्श के साथ ही गुरु का गुरुत्व आप में भी प्रवाहित हो गया। गुरु ने चेला पुरुष अकेला, उसके बाद में है भगवान। भगवान रिजल्ट। और शुरुआत में आपको बातें करेंगे, समझाएंगे, सार संभार भी होगी, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभूति तो परिणाम है। इधर अनुभूति, इधर भजन खत्म, इधर सृष्टि खत्म। जानत तुम्हें हो जाए, उन्हें जानकर वही हो जाता है। सेवक सदा के लिए खो जाता है, स्वामी ही शेष बच रहता है। भला ऐसा भी संभव? तो सूर्यशरी मिले सुपावन कैसे, ईसनी सही अंतर जैसे। एक गिलास गंगा जल, उसका नाम है एक गिलास, और गंगा में मिला दें तो गिलास भर नाम है कि गंगा का प्रवाह, बस। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी उन परमात्मा का विशुद्ध संतान है। साधना के सही दौर में पढ़कर जहां उस परम व्यापक का जहां स्पर्श किया तो व्यापक ही रहता है, और जो थोड़ा था उसका नाम निशन मिट जाता है। इतना ही नहीं, वो परमात्मा ही उस थोड़े वाली जगह पे प्रवाहित हो जाते हैं। इसलिए संत
और भगवंत में अंतर नहीं रहता। उस टाइम तो भगवान एक रिजल्ट है, मिल ही गए तब फिर बाद में भजन पूरा हो गया, फिर ढूंढना क्या, फिर पुकार किससे और कौन करे। इसलिए भजन का प्रथम चरण है कि एक प्रभु में दृढ़ संकल्प होकर कि तुम्हें छाड़ी गति दूसरा नहीं। एक तो ये दृढ़ संकल्प हो जाओ, दूसरा जागत सोवत चलते वस्त्र पहनते खाना खाते अपने कार्य पर जाते जीवन के हर मोड़ पर अपना इस स्मृति पटल पर बना रहे प्रभु का नाम, वो भी प्रार्थना विनय के साथ बस। और सुबह शाम बैठ के आधा घंटा पौन घंटा 1 घंटा तक समय अवश्य दें बस। बच्चे नाती अपने संस्कार लेकर आए हैं, उतना अवश्य पा जाएंगे, उससे न एक सूत ज्यादा न कम। फिर मनुष्य कर्मों का निर्माता है, वो नवीन साधना करके नया अपने कर्मों की संरचना कर सकता है। ये कर्मों के आश्रित नहीं है, पूरा जीव जगत कर्मों के आश्रित है, उतनी ही परिधि में चक्कर मारता है, लेकिन मनुष्य कर्मों का सृजन करता है। हमारे कर्म में कुछ भी नहीं लिखा है, आप भगवान को पा जाओगे यदि मनुष्य शरीर है और यदि आप विचार करके एक इस रास्ते पर लग जाएं तो। एक केवट था, उसके तकदीर में कुछ नहीं लिखा था। साधु समाजन जासू लेखा, राम भक्ति करता सुन रेखा। राम भक्ति की रेखा थी ही नहीं तकदीर में। लोग कहते हैं कर्म में लिखा नहीं, केवट के कर्म में लिखा ही नहीं था। राम भक्ति करता सुन रेखा, रेखा थी नाव चलाओ बेटा इस पार उस पार, और राम भक्ति की तो नहीं थी, और समाज ने लतिया के वहां बैठा दिया। जाति वर्ण सब भांति नीचा, जा सुछा छुले ये सींचा। किंतु राम ने अपना लिया। राम कीन आपन जब ही ते, भयं भुवन भाजन तब ही ते। भक्ति की रेखा थी ही नहीं, राम मिल क्यों गए? क्यों? बचपन से ही उसने विचार किया, वो लग गया कि आखिर मैं क्यों जन्मा, मेरा उद्देश्य क्या है। ये क्या चला सुबह से शाम तक इस पार उस पार नाव ले जाओ नाम लाओ, ये क्या? बस वो चिंता में लग गया, आस्ते आस्ते सुमिरन में लग गया और भगवान की प्रतीक्षा में लग गया। उसका रात दिन नाव तो एक बहाना था, भगवान ही की प्रतीक्षा में उसका दिन और रात बीतने लगा। जागत सोवन शरण तुम्हारी, भगवान को आना भी पड़ा और बोले तात रहूं पूरे आवत जाता। किसी गरीब को लोग अपनाते तो कहते हैं तू हमारा चल यहां बैठ, किंतु भगवान राम ने छाती से लगाया, तुम मम प्रिय भरत संभ्राता, तात रहूं पूरे आवत जाता। तुम्हारा हमारे हृदय में वही स्थान है जो भाई भरत का है। हमारा घर तुम्हारा घर है, तुम हमारे घर आते जाते रहना, कोई भेद नहीं। जब से राम ने अपनाया, राम कीन आपन जब ही ते, भयं भुवन भाजन तब ही ते। तीनों लोकों में यदि कोई पवित्र पुरुष था तो केवट। इसलिए कर्म में लिखा हो अथवा न लिखा हो, लिखे की हमें कोई जरूरत नहीं। यदि मनुष्य शरीर उपलब्ध है तो जो जस करे सो तस फल चाका। मनुष्य कर्मों का रचयिता है, निर्माता है। हम अपने समझें कि हमारा लाइन कौन सी है, समझो और लग जाओ, पा जाओगे। इसीलिए भजन में समय देना चाहिए। बातें तो बहुत हो चुकी। रामचरितमानस के अनुसार भजन के 3 पॉइंट हैं, नाम, रूप और एक होती है विद्या। विद्या तो सद्गुरुओं के अखाड़े में संभव है, वो लिखने में नहीं आती है। लेकिन नाम और रूप 2। तो पहले नाम जपो, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु जिस हृदय में आप निवास करते हैं ऐसे सदगुरु की शरण में भेजें, तो भगवान भेज देते हैं कान पकड़ के और कहीं कुछ। महाराज कहें, आकाशवाणी हुई कि इस मंदिर में गुरु महाराज मिले। बोले हो उन महात्मा को हमने 50 बार सड़क पर चलते हुए देखा था। लोग कहते थे हो पगला जा रहा है, और मैं भी जानता था अपने मन में कि पगला है,
लेकिन आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे गुरु महाराज है इसमें। तो को कहा संत हम चीना, तो तुलसी कानों पर हाथ धर दीना। तुलसीदास से किसी ने कहा कि हमने संत को पहचाना, तो तुलसीदास जी ने दोनों कान आपने बंद कर लिए। बोले अरे राम राम, इतना बड़ा झूठ हम नहीं सुन सकते। किन आंखों से देखा? भगवान मन बुद्धि से परे है। मन बुद्धि का निरोध करके तो भगवत्ता को पाता है। जहां संशयों का अंत है वहीं वो संत है। भला मन बुद्धि से परे जो वस्तु है उसको तुमने कैसे पहचाना? इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, मन से अनुमान लगाया नहीं जा सकता, तुमने कैसे पहचाना कि संत पहचान लिया? ऐसी परिस्थिति में उनकी पहचान संत विशुद्धि मिले ही परिते ही, राम कृपा करी चित वांचे ही। विशुद्ध संत उसी को मिलते हैं, भगवान कृपा करके एक निगाह जिसे देख लेते हैं उसे संत मिल जाते हैं। अब भगवान को क्या गरज पड़ी कि आप पर कृपा करें? उनको आप पुकारिए, उनको आप सताइए, उनको चैन से रहने मत दीजिए। जागत सोवत शरण तुम्हारी प्रभु, जिस घट में आप निवास करते हो शरण उनकी शरण दे। क्योंकि विशुद्ध संत उन्हीं को मिलते हैं जिन पर प्रभु कृपा करके एक निगाह देख ले। सब सही है, सब सही है। गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। ठीक है, जान के ही करना चाहिए, रास्ता देख के चले। कोई जीवन में ऐसा काम न करे कि आजीवन शोचनीय हो जाए, कभी चित्त से न उतरे। खूब नाम जपा करो, एक प्रभु में दृढ़ संकल्प हो जाओ। कोई कैसे भी महात्मा दो रोटी के नहीं चूके का चाहिए। और जब संतों का सानिध्य बना रहे, सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।